ओडिशा के बालासोर के पास हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार को सफर पर निकले लोग मंजिल पर पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। कोई अपनों से मिलने निकला था तो कोई रोजगार के लिए, लेकिन उससे पहले ही मौत का एक झपट्टा सैकड़ों लोगों की जिंदगी लील गया। इस बड़े रेल हादसे में अभी तक मौत का आंकड़ा 250 से पार कर चुका है। घायलों की संख्या भी 900 से अधिक हो चुकी है, जिसमें से कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ओडिशा में ट्रिपल ट्रेन हादसे के बीच हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। ऐसे सफ़र के लिए निकले लोग मंजिल पर पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। इस दर्दनाक हादसे की कहानी कुछ इस तरह बताई जा रही है कि समय 7:15 बजे का था। जगह ओडिशा के बालासोर के पाहानगा इलाका। शुरुआत में हादसे का शिकार हावड़ा एक्सप्रेस हुई। हावड़ा एक्सप्रेस 1 जून की सुबह करीब 10:30 बजे यशवंतपुर से रवाना हुई। इस ट्रेन को करीब 33 घंटे में 1963 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, लेकिन देरी के चलते 33 घंटे में करीबन 1686 किलोमीटर का सफ़र ही पूरा किया गया। 3.5 घंटे की देरी से ये ट्रेन 2 जून की शाम करीब 6:30 बजे भद्रक पहुंची। इसका अगला पड़ाव बालासोर था। 12864 नंबर की बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बालासोर के पाहानगा बाजार में ये ट्रेन डिरेल हुई थी। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें से कुछ डिब्बे पटरी पर जा गिरे थे और इसी पटरी पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का आना हो रहा था। ट्रेन 2 जून की दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई थी, जिसे 3 जून की शाम 4:50 पर चेन्नई पहुंचना था। यानी कुल 25.5 घंटे में ट्रेन को 1162 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। ये गाड़ी शाम करीबन 6:37 पर बालासोर पहुंची। करीबन 7:40 पर इस ट्रेन को भद्रक स्टेशन पहुंचना था। इससे पहले कि 12841 नंबर की शालीमार चेन्नई को कोरोमंडल एक्सप्रेस के रास्ते में हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे आ गए, जो पटरी पर पड़े थे। नतीजन इन डिब्बों से टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां भी पलट गईं। शाम करीब 7 बजे के आसपास दोनों ट्रेन बाहानगर स्टेशन से गुजरने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। ये इत्तेफाक था कि भगवान की रची कोई रचना कि उसी समय वहाँ से एक मालगाड़ी को भी गुजरना था। दोनों गाड़ियों के डिब्बे पटरियों पर बिखरे पड़े थे और तभी मालगाड़ी वहाँ आ गई और वो भी इन बोगियों से टकरा गई। एक के बाद एक 3 ट्रेनें हादसे की चपेट में आ गई। हादसा कितना भयानक था कि बोगियों के परखच्चे उड़ गए। कुछ बोगियां एक दूसरे के ऊपर जा चढ़ी तो कुछ डिब्बे रेलवे के ट्रैक से दूर जा गिरे। हादसे का जो मंजर सामने आया वो बेहद ही खौफनाक था। चारों तरफ अफरा तफरी थी, चीख पुकार और जान बचाने की गुहार लग रही थी। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और चारों तरफ क्या था आप समझ सकते हैं। बदहवास और हताश हर इंसान अपनों की तलाश में लगे हुए थे। किसी को अपने को खोने का गम तो किसी को अपनों को ना बचाने का दुख था। मौत का सामना करने वाले कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में घटी इस घटना की दास्तां जो बयान की वह रूह कांपने वाली थी। हादसे में जिंदा बचकर आए लोगों ने जो बताया वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। फिलहाल अब यह जांच का विषय है कि इतना बड़ा हादसा मानवीय चूक से हुआ या कोई तकनीकी कारण रहा। दुर्घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी जरूर बनाई गई है, क्योंकि बालासोर में 2016 के बाद सबसे बड़ा यह रेल हादसा हुआ है। यह हादसा कैसे हुआ और इसके जिम्मेवार कौन है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने जरूर ये बात कही कि एक उच्च स्तरीय टीम जरूर गठित की गई है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। रेल मंत्री ने यह भी बताया कि बालासोर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में कई शहरों से टीम बुलाई गई है। घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दुर्घटना पर मौजूद स्थिति की बात करें तो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। करीबन 1200 जवान और 200 एम्बुलेंस
50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट रेस्क्यू के लिए लगाई गई हैं। एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। इसके अलावा भारतीय सेना का भी मदद लिया जा रहा है।